ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज भारत में। मैं हूं रत्ना। रुक करेंगे इस खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के सुकमा से एक ऐसी दर्दनाक कहानी सामने आई है जो सिस्टम की धीमी रफ्तार और संवेदनहीनता पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। एक दिव्यांग विधवा पिछले 11 सालों से अपने हक के लिए भटक रही है, लेकिन आज तक उसे न्याय नहीं मिला। सुकमा जिले की रहने वाली रीना भुआर्य, जो 40% दिव्यांग है, बीते 11 सालों से अनुकंपा नियुक्ति के लिए संघर्ष कर रही है। उनके पति स्वर्गीय केशुराम भुआर्य बड़े शेट्टी के प्राथमिक शाला गंधारपारा में शिक्षाकर्मी वर्ग 3 के पद पर कार्यरत थे। सेवा काल के दौरान ही उनके पति का आकस्मिक निधन हो गया, जिसके बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी रीना के कंधों पर आ गई। पति की मौत के बाद रीना ने शासन के नियमों के तहत अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया, लेकिन सालों बीत जाने के बावजूद उन्हें केवल आश्वासन ही मिलता रहा। उन्होंने जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक कई अधिकारियों को अपनी समस्या से अवगत कराया, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। और इस 20 साल 2018 में उनके जीवन में एक और बड़ा हादसा हुआ। बेटे के दाखिले के लिए दंतेवाड़ा जाते समय वो बस दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसमें उनका दाहिना हाथ कट गया। इस घटना ने उनके संघर्ष को और कठिन बना दिया। लगातार प्रयासों के बाद साल 2015 में उन्हें साइंस पार्क में 6,000 रुपए मासिक मानदेय पर दैनिक वेतनभोगी के रूप में काम मिला। इसके बाद 2024 में पोटा कैबिन माटेमरका गादीरास में भृत्य के पद पर अस्थायी काम दिया गया, लेकिन ये नौकरी अस्थायी नहीं है। अब रीना भुआर्य ने छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की सदस्य दीपिका शोरी से मुलाकात कर अपनी पूरी व्यथा बताई है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आयोग के हस्तक्षेप से उन्हें न्याय मिलेगा और उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सकेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रीना भुआर्य सर। अच्छा। और आप जैसे बता रहे थे कि आपको अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली है, तो कितने वर्षों से आप भटक रहे हैं अनुकंपा नियुक्ति के लिए? 2015 से सर। अच्छा। मैं आवेदन कर करके थक गई जी। अच्छा, कहाँ आवेदन किया आपने? मैं जिला पंचायत ऑफिस, जनपद ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस और बिलासपुर तक का भी गई थी। अच्छा। बस हाई कोर्ट पहुंचना बाकी रह गया जी। एक वकील सर हैं आलोक देवांगन करके, उनके तक का पहुंची थी। अच्छा जी, अपने मम्मी को लेके गई थी 2 बार। अच्छा। फिर वहाँ से वो ऑर्डर कॉपी भेजे और बोले कि काम अभी हो जाएगा, टेंशन मत लो, ऐसे करके। ऑर्डर कॉपी जिला पंचायत में आया तो सीओ साहब बोले कि इतने सारे में से एक जन को देके मैं नहीं फंसूंगा। अच्छा, ऐसा बोले। अच्छा। और आपके हाथ में कुछ लग रहा है, चोट जैसा लग रहा है, क्या हुआ? ये सर, मैं अपना बेटा को दंतेवाड़ा जिला में हॉस्टल में डालूंगी करके हॉस्टल ढूंढने गई थी जी। तो हॉस्टल फॉर्म का डेट खत्म हो गया, तो वापस आ रहे थे। वापस आने के लिए बस नहीं मिला, तो वहाँ से डायरेक्ट जगदलपुर गए। जगदलपुर से अगले दिन आते समय तो पाल के पार होने के बाद ये अचानक से घटना घटा सर। पिकअप आया साइड से और ठोक दिया। अच्छा। और आप यहाँ कैसे आ जाए? यहाँ पे सर मैं किसी के मुंह से सुनी हूँ कि दीपिका शोरी मैडम सभी मतलब परेशानी वाले लोग का हल कर रहे हैं करके, तो मुझे भी एक मतलब आसरा टाइप का लगा कि मैं भी जाके देखती हूँ क्या होता है। ऐसा एक उम्मीद लेके मैं आई हूँ सर। आप आदिवासी वर्ग से आते हैं? सर एसटी कास्ट में मैं शादी की हूँ। अच्छा। मैं एससी हूँ जी। अच्छा। और कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, अभी? एक लड़का है, एक लड़की है। अच्छा, ठीक है। आज सुकमा जिला में मेरे शासकीय निज निवास कार्यालय में आज रीना नामक एक महिला ही है जो पिछले कई वर्षों से अनुकंपा नियुक्ति के लिए दर दर भटक रही। उन्होंने सभी मुख्यालयों में, सभी विभागों में अपना आवेदन दिया। आज तक कोई भी निराकरण उनका नहीं हो पाया और किसी के माध्यम से उनको मेरे बारे में पता चला और आज उपस्थित हुई है। उनका एक हाथ एक्सीडेंट के दुर्घटना होने के कारण पूरी तरीके से खराब हो चुका है, क्योंकि सीधा हाथ है, जिसके कारण वह किसी भी प्रकार का काम भी नहीं कर पाती है। और मैं उनको ये आश्वस्त करना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के द्वारा जो हर संभव प्रयास होगा मैं उनके लिए करूंगी, और जो विधि सम्मत और न्याय सम्मत होगा महिला आयोग के रूप में निश्चित रूप से उनको हम अनुकंपा नियुक्ति दिलाने का प्रयास करेंगे। सुकमा से सी न्यूज संवाददाता चंद्रशेखर साहू की रिपोर्ट। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 11 साल से न्याय की आस लगाए बैठी इस दिव्यांग विधवा की आवाज प्रशासन तक कब पहुंचेगी और उसे उसका हक कब मिलेगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।